हेलो दोस्तों, मैं भारत की संस्कृति के अंतर्गत आज बताऊंगी कि नाग पूजा या नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। नाग पंचमी इसी 13 तारीख को 13 अगस्त को आ रही है। तो आप देखेंगे कि चहुँ ओर खास करके शिव मंदिर में या विष्णु मंदिर में नागों को रख कर के आते हैं लोग, सपेरे लेके आते हैं और करते हैं। तो ये हिंदुओं में बहुत बड़ा त्यौहार भी होता है, जिसे गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत चलन होता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का जो शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है, इसमें नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। इस समय नागों को दूध से नहलाया जाता है, नून डाला जाता है, या शिवलिंग के ऊपर जो नाग होता है उसके ऊपर भी दूध से पूजा की जाती है। क्यों की जाती है ये शॉर्ट में मैं बता दूं कि इससे काल सर्प जो दोष होता है, ये कहा जाता है, वो दूर हो जाता है। और साथ ही इसके नाग की पूजा करने से सुख, समृद्धि, वैभव, संपन्नता आती है, भय का नाश होता है और घर में आराम से, सुख से, चैन से आते हैं। इसके पीछे एक दो कहानी भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि भविष्य पुराण के अनुसार तो ये कहा गया है कि जब सागर मंथन हुआ था तो उस समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी और माता गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जब भी जन्मजय यज्ञ होगा तुम उसमें जल के भस्म हो जाओगे। नाग घबरा गए, दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि तुमको जीवन दान मिल जाए। तो उन्होंने महात्मा जो कि जरत्कारु थे उसके लिए कहा ब्रह्मा जी ने कि उनका पुत्र जो है आस्तिक मुनि जो होंगे वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलो भैया, ब्रह्मा जी की भी बात नहीं मानी थी। तो क्या हुआ कि आस्तिक मुनि ने ही नागों की, बहुत सारे नागों की रक्षा की थी। उस दिन पंचमी, सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। और कैसे किया था, उनके फन के ऊपर और पीठ के ऊपर दूध से उनका अभिषेक किया था। और तब से ये मान्यता हो गई है कि नाग भगवान जो कि हैं रक्षा करेंगे, हमारे काल सर्प जो हैं वो दोषों से मुक्ति करेंगे और कहीं ना कहीं हमें सुख समृद्धि देंगे। दूसरी तरफ क्या है, एक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब किसी को रस्सी नहीं मिल रही थी, तो नागों को कहा गया था कि रस्सी की तरीके से आपका इस्तेमाल किया जाएगा भिगोने में। तो रस्सी की जो पूँछ थी, नागों की पूँछ थी, उस समय उसकी तरफ तो देवता थे और मुख की तरफ सारे असुर थे। असुर कहर बहुत ढा रहे थे। लेकिन जब अमृत मिला और उसके पहले जब विष मिला था तो सारे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण किया और रोक लिया। क्योंकि हृदय में इसलिए लेकर के नहीं गए हृदय तक, क्योंकि वहाँ पर विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान का वास था, तो वो भस्म जलने का डर था, इसलिए शिव भगवान ने उसको कंठ तक रोक लिया। और फिर इस तरीके से नागों और उसके बाद अमृत मंथन में जब विष निकला और अमृत निकला, तो अमृत का पान करके देवताओं ने वो अपने को जीवन सुरक्षित अमर कर लिया था। और उसी समय से ये नाग पंचमी की कथा या पूजा की जाती है। और नाग को कहीं कहीं ईश्वर का, नाग का भगवान, नाग कहते नाग पंचमी तो है ही, नाग भगवान की तरीके से पूजे जाते हैं। फल, फूल, आटा, चावल दान किया जाता है। और सच पूछिए कि मुझे ये सब बहुत सुकून देते हैं, अच्छा लगता है कि हम अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई संस्कृति को लेकर के जो भारत में विख्यात है, प्रचलित है और हमको बहुत सुकून भी देती है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, होम्योपैथी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मेरा आपको नमस्कार है। थैंक यू।